हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स। अब हम देखो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि डायरेक्ट मेथड से मीन कैसे फाइंड करें। अब मैंने आपको 3 मेथड बताए थे। नेक्स्ट मेथड है एज्यूम्ड मीन मेथड कि मीन हमें फाइंड करना हो एज्यूम्ड मीन मान के। अगर आपकी एग्जाम्स के अंदर जैसे आरबीएससी बोर्ड्स के अब एग्जाम्स होने वाले हैं तो उसके अंदर अगर आपसे कहा ना जाए कि मीन किस तरीके से फाइंड करो तो एज यू विश जैसे आपको अच्छा लगे आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, वो लिखता ही है या तो एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो हमें एज्यूम्ड मीन से फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है मीन का एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार मीन्स मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। अब इसमें एक नई चीज आई है, दो नई चीजें आई हैं। एक तो डी आया है जिसे हम फाइंड करते हैं एक्स माइनस ए लेके, और ए जो होता है वो एज्यूम्ड मीन होता है। एज्यूम्ड मीन्स क्या? अब देखो सीरियल नंबर्स में यहाँ आपको ऑब्जर्वेशंस दिए जाएंगे, सम नंबर्स दिए जाएंगे ऑब्जर्वेशन। जब क्लास इंटरवल दिया हो तो हमें एक्स मैंने फाइंड करने का आपको तरीका बताया था। जब आपके पास क्लास इंटरवल हो तो एक्स आप कैसे फाइंड कर सकते हो? दो लिमिट्स होते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट और अपॉन 2। आप इस तरीके से एक्स फाइंड कर सकते हो। अब एक्स फाइंड करना ही करना होता है जब क्लास इंटरवल होता है, चाहे आप किसी भी मेथड से करो, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से करिए, चाहे आप एज्यूम्ड मेथड से करिए, चाहे आप स्टेप डेविएशन मेथड से करें, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एक्स तो हमें फाइंड करना ही है। अब ए क्या है? ए एक्चुअल में क्या है? जो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ दिए गए हैं, मान लो यहाँ पे 8 6 7 जितने भी दिए जाए, ये 5 दिए हुए हैं, तो एज्यूम्ड मीन मेरा क्या होगा कि सबसे पहला काम मुझे x फाइंड करना है, तो मैं x फाइंड करता हूँ। x फाइंड करने के लिए इन दोनों का सम 100 एंड 100 एंड 120 220 अपॉन 2 यानी कि 110 मेरा x आ गया फर्स्ट वैल्यू का। सेकंड का 120 प्लस 140 क्या होता है? 260 का अपॉन 2 देन आएगा मेरा 130। अब देखिए इन दोनों में 20 का डिफरेंस आया, तो नेक्स्ट मैं आंख बंद करके लिख सकता हूँ 150 170 एंड लास्ट वाला 190। फॉर श्योरिटी थोड़ा चेक कर लीजिए, लास्ट वाला 200 180 अपॉन 2, 380 में से 2 करेंगे तो 190 आएगा। अब क्योंकि देखिए अब मुझे ए फाइंड करना है, डी एक्स तो मैंने फाइंड कर लिया, ए फाइंड करना है मुझे डी फाइंड करने के लिए। ए अब क्या होगा, आपके ये जितने भी नंबर्स यहाँ दिए जाएंगे, जहाँ पे 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, तो उसका बिल्कुल मिड वाला यानी कि तीसरे नंबर वाला मिड होगा, तो ये आपका क्या होगा? एज्यूम्ड मीन होगा। इसको हम मानेंगे एज्यूम्ड मीन। ये हमारा ए आ गया। अगर मान लो यहाँ पे और ये तो और डिजिट था 5, तो उसके बीच वाला मैंने थर्ड नंबर ले लिया। यहाँ पे 6 भी होता, अगर यहाँ पे 6 होता तो उसका बीच वाला क्या होगा? या तो 3 हो सकता है या फिर 4 भी हो सकता है, क्योंकि 2 आएंगे वहां पे। तो आप चाहे 3 से करो चाहे 4 से करो, आंसर आपका गलत नहीं हो सकता। ठीक है, तो जब इवन नंबर होता है तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि बीच वाला या तो मैं थर्ड नंबर ले लूं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि एग्जांपल यहाँ पे 6 नंबर होते, 6 ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस होती, तो 6 में से या मैं थर्ड ले सकता था या फिर फोर्थ का एक्स ले सकता था। लेकिन अगर मेरे पास और डिजिट है, मेरे पास एक ही ऑप्शन बनता है कि मैं बिल्कुल मिड वाला, ऊपर भी 2 ऑब्जर्वेशन छोड़ रहा हूँ, नीचे भी 2, और बिल्कुल बीच वाली ऑब्जर्वेशन में से मैं अपना ए ले रहा हूँ, एज्यूम्ड मीन। ओके, एज्यूम्ड मीन लेने का यही तरीका है। फिर मुझे डी फाइंड करना था, तो एक्स में से माइनस करना है एज्यूम्ड मीन। तो देखिए, और ये ध्यान रखना, याद रखने के लिए, जब आप डी फाइंड करते हो तो हमेशा जो एज्यूम्ड मीन्स के ऊपर वाले नंबर्स आते हैं वो माइनस में, और जो नीचे वाले आते हैं वो प्लस में आते हैं। तो मुझे डी फाइंड करना था, तो एक्स में से यानी कि 110 में से माइनस करूंगा ए की है 150 यहाँ पर पहले वाले में, तो 100 में से 150, तो माइनस के मैक्सिमम ज्यादा है 40 नंबर, तो वो बच जाएंगे। 130 150 तो माइनस के 20 है ना। डी में फाइंड करूंगा तो मेरा एक्स जैसे यहाँ पे कितना है 110, तो मेरा एज्यूम्ड मीन कितना था, तो मेरा क्या आया पहले में माइनस के 40। जो ज्यादा होते नंबर वो लिखे जाते हैं, प्लस के 110 है, माइनस के 150 है, तो माइनस के 40। जब हम छोटी क्लास में तो हमें यही बताया जाता था कि क्या 110 में से 150 सब्ट्रैक्शन होता है? नहीं होता, हम वही छोड़ देते थे। लेकिन बड़ी क्लासेस में आ गए तो हम साइंस सीख गए हैं कि ये माइनस का है, यहाँ प्लस का है, तो जो जिसका ज्यादा होता है वो वहां नीचे लिखा जाता है आंसर में। ओके, तो 110 में से 150 माइनस के 40, 130 में से
50 जाएंगे देन माइनस के 20 बचेंगे, 150 में से 150 जाएगा देन 0, ऊपर 20 एंड 40। जो चीजें ऊपर माइनस में है वो नीचे प्लस में आ जाती हैं, ठीक है। अब देखिए मुझे फाइंड करना है एफ डी, एफ और डी, एफ और डी का मल्टीप्लाई करना है मुझे। देखो मैं किसी भी मेथड से मीन फाइंड करूं, मेरा मीन का जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे मैं किसी भी मेथड से करूं। ये आगे मैं मेथड अज्यूम्ड मीन पे या फिर स्टेप डेविएशन पे कब जाऊंगा, जब मेरे ये नंबर्स डिजिट्स बहुत ज्यादा बड़े होते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने में हार्ड होता है, तो मैं आगे बढ़ता रहता हूँ स्टेप डिवीजन मेथड पे जाके, बहुत इजीली बहुत छोटी छोटी डिजिट्स आ जाती हैं जिससे मेरा मल्टीप्लिकेशन इजी हो जाता है। अदरवाइज मैं एफ से भी करता तो भी हो जाता, लेकिन 12 को 110 से मल्टीप्लाई करना, 14 को 130 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा हार्ड हो जाता है, डिफरेंट मतलब मुझे अलग से करना पड़ता, तो इसलिए मैं आगे चला गया अज्यूम्ड मीन मेथड पे, ठीक है। ये भी रीजन होता है कि हम नए नए मेथड से क्यों करें, उससे क्यों करें, उससे क्यों ना करें, क्योंकि जब नंबर्स बड़े हो जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में गलती होने की, मिस्टेक्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखिए हमें एफ डी फाइंड करना है, तो 12 4 जा 48, 10 ये नहीं, लेकिन प्लस ये प्लस का ये माइनस का देन माइनस के 1 4 14 2 जा 28 एंड 10 इसका माइनस का, 8 0 जा 0, 26 जा 120, दोनों प्लस के हैं 400। अब देखिए ये दोनों माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे, टोटल माइनस के कितने हो जाएंगे, हम यहाँ लिख सकते हैं माइनस के 4 एंड 2 6 एंड 80 80 160, यानी कि 760 किसके हो गए, माइनस के हो गए। माइनस के कितने हो रहे हैं 760, प्लस के अलग से ऐड करेंगे तो प्लस के हो रहे हैं मेरे पास 400 100 520। अब देखिए मैक्सिमम ज्यादा क्या है, सिग्मा एफ डी का मतलब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे सिग्मा एफ डी मींस इनका सम करना है, तो प्लस के 520 है, माइनस के 760 है, तो जब दोनों को ऐड करूंगा तो माइनस के ज्यादा बचेंगे, तो माइनस के कितने ज्यादा हैं वो लिख रहे हैं हमने, 80 यहां से, यहाँ पे 600, फिर 160 यहां से, 160 एंड 80 240, नहीं समझ आ रहा। अब 760 माइनस के हैं, क्योंकि जब दो निशान अलग अलग, हम देखो 5 प्लस 3 क्या लिखते हैं, 8 ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का ही तो 5 है, कोई साइन नहीं है तो यहाँ क्या है प्लस है, तो 5 3 हम 8 लिखते हैं। हमने कभी भी -5 प्लस 3 को हम -2 लिखेंगे, क्योंकि जो जिसका ज्यादा होता है वो लिखा जाता है ना। हम सब्ट्रैक्शन करते थे जब, देखो 5 - 3 = 2 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का 5 है माइनस का 3 है, तो प्लस के 2 जो ज्यादा है वो लिखे जाते हैं, ठीक है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिसके ज्यादा हो वो लिखे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो 5 + 3 8 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये भी प्लस का था, ये भी प्लस, दोनों प्लस के जुड़ के क्या हो गए 8 हो गए। तो यहाँ 760 में से मैं माइनस कर रहा हूँ 520, 0 6 में से 2 गया 4 7 240 बचेंगे, लेकिन ज्यादा 760 है, किसके हैं वो माइनस के, तो माइनस के 240 मेरा क्या आ गया सिग्मा एफ। सॉरी अब देखिए मेरा सब कुछ फाइंड हो गया, सिग्मा एफ डी फाइंड हो गया, ए फाइंड हो गया, सिग्मा एफ उसने 50 वर्कर्स दिए हुए हैं, तो ये सिग्मा एफ 50 ही होगा, ठीक है। इस प्रकार हमें सब कुछ चीजें फाइंड है। अब मेरा एक्स बार हमें फाइंड करना है, एक्स बार में ए मेरा क्या था 150 प्लस सिग्मा एफ डी मेरा क्या आ रहा है माइनस के 240, दोनों निशान एक साथ हैं तो मैं नहीं लिख सकता, सिग्मा एफ मेरा क्या है 50, तो यहाँ हमें ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, दोनों हम 0 से 0 कट जाएगा 150, अब मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस माइनस -24/500, ओके। अब 5 एलसीएम लेके भी कर सकता हूँ, इसको डिवाइड भी कर सकता हूँ। अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 4 जा 20, 4 बचेगा, पॉइंट लगा 0 एंड 5 8 जा 40, 4.8, 150 में से माइनस करूंगा 4.8, तो मेरा आंसर आएगा 145.20, ओके। तो ये मेरा क्या है मीन है। इस प्रकार से आप डायरेक्ट अज्यूम्ड मीन मेथड से फाइंड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मेरा चैनल और लाइक करना। थैंक यू।